सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मांगीलाल पन्नू है जी। मांगीलाल जी कहाँ से आए हो आप? सर मेरे तहसील श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर में राजस्थान का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं जैसे जो समाज में पारंपरिक भक्ति होती है, जैसे कुल देवता रामदेव जी की, शिव जी की, ब्रह्म या हनुमान जी की पूजा करता था। और इनकी पूजा करते करते मुझे जब कोई लाभ हुआ नहीं, ऐसा कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो मैं फिर मैं नास्तिक भी हो गया था। मैंने सब पूजाएं छोड़ दी थी। कहीं मंदिर में जाता था तो सिर्फ मैं शौक के लिए जाता था, मुझे ऐसा कुछ भक्ति या भगवान में विश्वास था ही नहीं। बिल्कुल मैं नास्तिक हो गया था बिल्कुल। सर एक नास्तिक होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको एक कबीर साहब जी की वाणी बताना चाहता हूँ। कबीर साहब जी की वाणी है कि जो जन हमरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिरूँ जब लग धरती आकाश। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस वाणी को विस्तृत तरीके से हमें बताते हैं कि एक बार जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की शरण में किसी भी युग में प्राणी आ जाता है, तो परमात्मा उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी युग में जरूर दर्शन देते हैं, निकालते हैं। वही मेरे साथ हुआ। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे ज्ञान गंगा बुक मिली, और उस बुक के माध्यम से फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में लगातार बताते हैं कि नशा नहीं करना या आपको कोई चोरी ठगी नहीं करनी। आपके जीवन में इससे संबंधित क्या कोई अनुभव हुए हैं? जी बिल्कुल जी। पहले संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं नशा भी करता था, ड्रिंकिंग कर लेता था, और मैं स्मोकिंग भी कर लेता था। हालांकि मेरे परिवार वालों को पता नहीं था, मैं चोरी छिपे करता था। और फिर मुझे गुटखे की भी लत लग गई थी, इतनी लत लगी थी कि मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन 1-2 महीने छोड़ के फिर मैं उसको फिर करने लग जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा अध्यात्म ज्ञान बताया है कबीर साहब जी की वाणियों से, वेद ग्रंथों से, कि ये जो विकार हैं, ये विकार बहुत ही गलत है, हमारे शरीर के लिए भी गलत हैं और आध्यात्मिक मार्ग में भी ये गलत हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद मैंने वो विकार भी छोड़ दिए बिल्कुल। आज मेरा सर नशा छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। लोग लाखों रुपए लगाते हैं और चाह कर भी नशा नहीं छोड़ पाते। सरकार भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, उसके बावजूद भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। तो सर आपकी नशे की लत छूटने के पीछे का क्या कारण रहा? देखिए जी, ये अध्यात्म की शक्ति है कि जब पूर्ण गुरु जब आपको ज्ञान देता है और जब आपको वो वचन देता है, जो आपके नियम बताता है, तो उसके शब्दों में ऐसी शक्ति होती है। ये आप मान लो, सभी समाज से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको मानना पड़ेगा कि उसके शब्दों में शक्ति होती है। वो शक्ति आपको आप पे असर करती है। उसका जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक राजा का आदेश एक राजा दे और एक आम आदमी दे, तो राजा का आदेश राजा के द्वारा दिया जाए तो वो हैंड टू हैंड एक्टिविटी में आ जाता है, और एक नॉर्मल बंदा दे तो उस पर कोई असर नहीं करता। वही चीज़ है, पूर्ण गुरु जब आपको आदेश देता है ना, तो आप असर करता है, नशा भी छूटता है, विकार भी छूट जाते हैं। और क्या क्या लाभ मिले सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं पहला लाभ तो मेरा बताऊंगा कि मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ। पहले मुझे पता ही नहीं था क्या भक्ति होती है, क्या भगवान होता है, तो वो मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हुआ। आज मालिक ने इतना ज्ञान दे दिया है, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी ने, कि आज किसी भी काजी, किसी भी मौलवी, किसी भी पंडित अगर चर्चा करना चाहे तो नॉर्मली हम उनसे अच्छी से चर्चा कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं जी जो आप साधना करते हो वो आपके ही शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उनके विपरीत जा रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो मानसिक लाभ है वो मिला। पहले जो परेशानियां रहती थी हर तरह से, क्योंकि पहले पता ही नहीं था ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या जीनी है, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती घर में तो परेशानी, तो वो सब परेशानी छुटकारा मिला। मेरी तो जैसे लड़कियां हैं, तो एक लड़की जो मेरे संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले हुई थी, तो उस समय मेरे को टेंशन होने लगी थी भी मेरी शुरुआत में लड़की हो चुकी है, तो उसकी कैसे मैं शादी करूँगा, और उसका दहेज भी मेरे को देना होगा, तो ये सब मेरे को परेशानियाँ थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जब मैं शरण में आया तो ऐसा मुझे ज्ञान मिला, और ऐसा एक समाज तैयार हो रहा है कि वहाँ पर दहेज की का तो नाम ही नहीं है। तो अब मैं इतना टेंशन फ्री हूँ कि मुझे पता है कि जब मेरी आज 2 लड़कियाँ हैं, दोनों ही जब 18-19 साल की जब हो जाएगी शादी लायक वो, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उनको आगे जो घर मिलेगा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलेगा, कि उस घर में जो हैं वो सब नशे से दूर होंगे, विकारों से दूर होंगे, वो मेरी बेटी को भी अपनी बेटी मान के एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं आज बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, एकदम फ्री लाइफ जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर कोई शारीरिक रूप से आपको कोई लाभ मिला हो? हाँ जी, शारीरिक रूप से मेरे को तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का आपको बताना चाहूँगा। मेरी पत्नी, मेरी जब दूसरी लड़की होने वाली थी, 3 महीने का गर्भ था वो, तो उस दौरान क्या हुआ कि एक बार 3 महीने का जब गर्भ था, मैं दोपहर को दुकान से घर आया हुआ था खाना खाने के लिए। तो खाना खाने जब मैं जा रहा था तो अचानक से वापस मैं रूम में गया मेरे वाले पे, तो मेरी पत्नी दीवार के साथ लगी हुई थी और आंखों में उसके पानी था, और वो थोड़ी रो रही थी। तो मैंने जब देखा उसका हाव भाव, जब नीचे देखा तो फर्श पूरा लाल था खून से। तो मुझे समझते देर नहीं लगी भी ये ब्लीडिंग हो चुकी है इनके, और लेकिन मेरे को इन चीज़ों का इतना नॉलेज था नहीं, तो मैंने ये सोचा भी चलो वो जो गर्भ है वो गिर गया होगा,
कोई दिक्कत नहीं है, तो परमात्मा लीला है, जो कि जैसा चाहे वैसा ही करें। तो हमारा क्या है कि हम जो भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो फर्स्ट एड हमारा ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमें अमर जल दिया जाता है। हम उन्हें उस अमर जल को गिलास में थोड़ा डाला और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंगलाचरण बताया, हमने वो मंगलाचरण भी किया और करके और भक्त पत्नी जी को हमें वो दे दिया, पिया दिया। उसको पिलाते ही हैंड टू हैंड असर किया, दर्द भी बिल्कुल खत्म और ब्लीडिंग भी बंद। हमने उसको बेड पे सुला के और हम दुकान पे आ गए। दुकान पे आने के बाद में लगभग 1 घंटे बाद हमारी पत्नी हमें फ़ोन किया कि जी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा जी मैं दुकान पे हूँ। तो उन्होंने कहा भी आप इतने लापरवाह कैसे हो। मैंने जी कैसे, कि मेरे को इतनी बड़ी दिक्कत होगी और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ दुकान पे बैठे हो, तो मेरे को क्या करूँ। बोले कि डॉक्टर से पूछिए, इसका कुछ इलाज कराइए, मेरी जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा भी चलो मैं पता करता हूँ। मैंने अपना फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा भी आप किसी बढ़िया नर्स को दिखाओ, वो ही आपको गाइड कर सकती है इसके बारे में। तो पत्नी ने बोला भी अगर नर्स से करवाएंगे तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा, खर्चा भी लगेगा। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं है। बोले नहीं दिक्कत है। तो हमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन उस दौरान पेट की जो ग्रोथ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो हमने बोला भी एक बार इसको चेकअप करवाते हैं। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर साहब ने हमें सोनोग्राफी के लिए बोल दिया और बंसल डायग्नोस्टिक सेंटर रायसी नगर जो है वहाँ पर उन्होंने सोनोग्राफी के लिए बोला। लेकिन हम वहाँ ना जाके किसी और जगह गए जो हमारे नज़दीक पड़ता था। उन्होंने जब सोनोग्राफी की तो उन्होंने कहा भी बच्चा तो एकदम ओके है। तो मैंने बोला भी हो सकता है ओके हो। तो उन्होंने फिर भी रिपोर्ट में 99% ही लिखा, 100% फिर नहीं लिखा। वो बोला भी कुछ ना दिक्कत हुई तो दिक्कत आगे भी हो सकती है। तो रिपोर्ट लेके जब वापस आए हमारे विजयनगर में सरकारी हॉस्पिटल दिखाया डॉक्टर साहब को, रिपोर्ट भी उन्होंने नहीं देखी और उन्होंने सिर्फ आयरन की गोलियां लिख के हमें छोड़ दिया। हम उस भरोसे ही आयरन की गोलियां खाते रहे, हमने कुछ ऐसा अलग से दवाई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था। और इस दौरान धीरे धीरे करते करते वो टाइम भी बीत गया, 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद में फिर हमने जब चेकअप करवाया था तो उसमें खून कम था, 7 ग्राम खून था। तो डॉक्टर ने बोला भी इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसका खून बढ़ाना है, खून बहुत कम है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं खिलाया पिलाया, वैसे एक जूस की बोतल आती है अनार के जूस की, रील की वो पिला दी। और फिर डिलीवरी से लगभग 10-15 दिन पहले खून चेक फिर करवाया था, तब भी 7-7.5 ग्राम ही खून था। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जिस दिन डिलीवरी होनी थी उस दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये कोई 10-15 मिनट के अंदर अंदर दर्द भी हुआ, हम हॉस्पिटल भी पहुंच गए और नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ऐसी दया हुई कि डिलीवरी से पहले उस प्रेग्नेंट लेडी का खून चेक किया था, वो खून चेक करना भी डॉक्टर भूल गए, सीधी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद जब खून चेक किया तो खून 11 ग्राम था जी, बिल्कुल ही एक चमत्कार की तरह था। नहीं तो खून बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें भी खुआनी पड़ती है, दवाइयाँ भी खिलानी पड़ती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। 72 घंटे का टाइम होता है सरकारी हॉस्पिटल का और 72 घंटे बाद हमें छुट्टी भी मिल गई, हम घर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, आज वो संत जेल में हैं, तो सर क्या आज भी आपका विश्वास उनके प्रति वैसा ही है? जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं आया ही उनके जेल में जाने के बाद में था। सर आपने नाम दीक्षा कब ली थी? मैंने सन 2015 में नाम दीक्षा ली है, जब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। तो सर उस समय आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया कि आप एक ऐसे संत से नाम दीक्षा लेने जा रहे हैं जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, आज वो जेल में हैं? जी ये विचार मेरे पहले आया था, क्योंकि मेरे कुछ जानकार लोग थे जो संत रामपाल जी से जुड़े हुए थे। और जब संत रामपाल जी जेल में गए थे तब मैंने भी थोड़ी बहुत उनके प्रति गलत शब्द उच्चारित किए थे, मेरे मन में घृणा पैदा हुई थी। लेकिन फिर उनका जब मैंने ज्ञान सुना तो मैं फिर निरुत्तर हो गया था, क्योंकि उनके ज्ञान के आगे कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाते हैं सारे। तो इस तरह से उनका ज्ञान समझ के फिर मैं मतलब तड़प उठ गई थी मेरे अंदर, मैं नाम लेना ही है, क्योंकि कब पता नहीं कब मेरी मौत हो जाए, मौत का कोई भरोसा नहीं है। और पूर्ण संत जब धरती पे आए हुए हैं तो उनसे नाम ले लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो जी जब मैं उनसे नाम लेने के लिए गया था, मलौट से मैंने नाम लिया था, उन गुरुजी संत रामपाल जी का देश से वहाँ पर नाम चल रहा है। तो उस समय इसे बताते हैं काल भगवान बड़ा निर्दयी है, जीव को मोक्ष नहीं होने देता। तो उसने बारिश भी करवा दी सुबह सुबह, लेकिन मैं बारिश का भी मैंने परवाह नहीं की, मैं अपनी पत्नी के साथ और मैं मलौट जाके मैंने वहाँ पर नाम लिया था संत। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी संत रामपाल जी महाराज बहुत उत्तम ज्ञान देते हैं और उनसे जुड़ने के लिए आपके पास बहुत से माध्यम हैं। आप बुक मंगवा सकते हैं कहीं से भी, जहाँ से आपको मिले। बुक के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट भी है supremegod.org, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूरी डिटेल मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह उनका ज्ञान है, हर जगह उनकी जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जानकारी, और कॉन्टैक्ट करके और आपका जो भी नज़दीकी नामदान केंद्र है आप वहाँ से जाके उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी।